बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के काव्य के एक और टॉपिक जो कि है बच्चों स्वदेश प्रेम। और आज बच्चों इस टॉपिक का हम लोग हिंदी में अनुवाद पढ़ने वाले हैं। मैं सबसे पहले तो बता दूं बच्चों को, तो ये जो पाठ है ये पाठ राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखा गया है, यानी कि राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है स्वदेश प्रेम। ठीक है, अब ध्यान से जो जो व्याख्या मैं करूंगा यहाँ पे, अगर आप उसको समझेंगे, सुनने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये बहुत ही एक अच्छी, हम कह सकते हैं कि काव्य की रचना है। चलिएगा, ये हमारे देश के बारे में इसमें बताया गया है। अतुलनीय जिनके प्रताप का, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। घूमकर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निरस्का कर। देख चुका है जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारण। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। यहां पर एक पैराग्राफ कंप्लीट होता है, ठीक है, और पहले हम एक एक पैराग्राफ की बारी बारी व्याख्या देखेंगे। अतुलनीय जिनके प्रताप का, भारत देश प्राचीन काल से ही गौरवशाली है। इस देश के प्रताप का साक्षी स्वयं सूर्य है। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। भारत प्राचीन काल से ही गौरवशाली देश है। इस देश के प्रताप का साक्षी स्वयं दिवाकर यानी कि स्वयं सूर्य है। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। चंद्रमा भारत की निर्मल कीर्ति की साक्षी है। चंद्रमा भारत की निर्मल कीर्ति की साक्षी है। देख चुका है जिसका वैभव ये नभ के अनंत तारण। आकाश के नक्षत्र भारत के अतुल्य वैभव के साक्षी हैं। अगणित बार सुन चुका है नभ जिन विजय घोषण गज। और गरजती हुई लहरों वाला समुद्र इसके जय घोष सुनने का साक्षी है। इसके जय घोष सुनने का साक्षी है। ठीक है, फिर से एक बार देखिएगा। अतुलनीय जिनके प्रताप का, भारत देश प्राचीन काल से ही गौरवशाली है। इस देश के प्रताप का साक्षी सूर्य स्वयं है। चंद्रमा भारत की निर्मल कीर्ति का साक्षी है। आकाश के नक्षत्र भारत के अतुल्य वैभव के साक्षी हैं। और गरजती हुई समुद्र की लहरें इसके जय घोष सुनने के साक्षी हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भारत का माथा हिमालय जैसे दिव्य मुकुट से अलंकृत है। जैसा आज तक सभी दिशाओं में भारत की विजय की घोषणाएं गूंज रही है। इस देश महान है। यह देश क्या है सर? यह देश महान है। यह देश क्या है? यह देश महान है। चलिए, यहां तक समझ में आया, आगे देखिएगा। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। गूंज रही है सलक दिशाएं जिनके जय गीत सब तक। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरवर। उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। भारत का माथा शोभित सर्वोच्च मुकुट से जिनका दिव्य देश का मस्तक। भारत का माथा हिमालय जैसे दिव्य मुकुट से अलंकृत है। हिमालय जैसे दिव्य मुकुट से क्या है? अलंकृत है, यानी कि सजा हुआ है। गूंज रही है सकल दिशाएं, आज तक सभी दिशाओं में भारत की, जिनकी जय गीत से अब तक आज तक सभी दिशाओं में भारत की विजय गीत घोषणा गूंज रही है। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरवर। इस देश की महानता हिमालय जैसी पवित्र और सर्वोच्च स्वच्छ रही है। इस देश की महानता हिमालय जैसी पवित्र और सर्वोच्च रही है। उतरा करते थे विमान जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। इसी हिमालय पर देवता भी स्वर्ग से आकर अपने विमान से उतरा करते थे। इसी हिमालय पर देवता भी अपने विमान से आकर उतरा करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
सागर निज छति पर जिनके अंगणित अर्वत पोत उठाकर पहुंचाया करता प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती है अब भी निर्वासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। सागर निज छाती पर जिनके, भारत समुद्र व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत उन्नति कर चुका था। एक सेकंड बच्चों, सागर जिनके छाती पर, अगणित पोल उठाकर पहुंचा करता था नदी आकर। चलिए, सागर जिनके छाती पर जिनकी अवृत पोट उठाकर पहुंचा करता था समुद्र भूमंडल में संकटाड़ों पर। नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती अब निरस वर्ष, ढूंढो उनको चरण चिन्ह पाओगे तुम इनके तट पर। इस देश का, भारत देश का जलपोत समुद्र की छाती चीरकर दूर देश के तट तक जाते थे। जो व्यापार करने, भारत समुद्र व्यापार के क्षेत्र में बहुत उन्नति कर चुका था। इस देश के जलपोत समुद्र की छाती चीरकर देशों तक, देशों के तट पर, अन्य देशों के तट पर जाते थे। नदियां जिसकी, भारत की नदियां जल के रूप में आज भी मानो उसकी गौरवपूर्ण कीर्ति को बहाती जा रही हैं, उसकी गौरवपूर्ण कीर्ति को बहाती जा रही हैं और उसके बारे में लोगों को बताती जा रही हैं। ढूंढो उनके चरण चिन्ह पाओ तुम इनके तट पर। इन्हीं नदियों के किनारे बसे हुए नगरों में हमारे देश की उज्जवल संस्कृति का स्वरूप आज भी देखा जा सकता है। इन्हीं नदियों के किनारे बसे हुए नगरों में हमें देश का उज्जवल संस्कृति का स्वरूप आज भी देखा जा सकता है। ठीक है, आज भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा आगे। विषुवत रेखा का वासी जो, विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक यह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। फिर से एक बार पढ़ता हूँ, फिर से एक बार देखिए कितनी मन में आग लगा देने वाली, आत्मविश्वास से भर देने वाली यह कविता राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखी है। यह पंक्ति राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखी है कि विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक यह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है काँप काँप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। जो मनुष्य भूमध्य रेखा का निवासी है, जो मनुष्य भूमध्य रेखा का निवासी है, जहाँ असहनीय गर्मी पड़ती है, जहाँ असहनीय गर्मी पड़ती है, वहाँ हम गर्मी के कारण हाफ हाफ कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन वहाँ की भीषण गर्मी को छोड़कर रखता अनुराग अलौकिक अपनी मातृभूमि पर। ध्रुव सामने हिम लेता काँप काँप कर, लेकिन वहाँ की भीषण गर्मी को छोड़कर वह शीतल प्रदेश में नहीं जाता। वहाँ की भूतल गर्मी को छोड़कर वह शीतल प्रदेश में नहीं जाता। वह अपनी मातृभूमि के असाधारण प्रेम रखते हैं, उसके प्रति अपार श्रद्धा रखते हैं, उसके प्रति अपार श्रद्धा रखते हैं। जो मनुष्य ध्रुव प्रदेश का रहने वाला है, ध्रुववासी जो हिम में तम में, जो वासी ध्रुव प्रदेश का रहने वाला है, जहाँ सदा बर्फ जमी पर रहने के कारण भयंकर सर्दी पड़ती है, वह भयंकर ठंड से काँप काँप कर अपने जीवन का निर्वाह कर लेता है। परंतु वह ठंड से घबराकर गर्म प्रदेशों में जाकर जीवन नहीं जीना चाहता।
उसे भी अपनी मातृभूमि से अतुल्य प्रेम है। वह अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राणछल, और वह अपने देश की रक्षा के लिए वह उस पर अपने प्राण निछावर कर देता है, अपने अपने प्राण को अपने देश के नाम पर बलिदान कर देता है, सर्वोच्च बलिदान दे देता है। इतना प्रेम है उस अपने देश से। आगे देखिएगा, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभव की आकर धारा सिमरो मणि मातृभूमि में धन्य हुए वो जीवन पाकर। तुम जिसके जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर किसकी रज तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीर के वंशज। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको जगाते हुए वो क्या कहना चाह रहे हैं वीरों के वंशज के रूप में। ध्यान से समझिए और इसको सुनने का प्रयास कीजिए। देश प्रेम की प्रेरणा देते हुए कवि कह रहे हैं कि विषुवत और ध्रुव प्रदेशों के निवासी भी अपने देशों में प्रेम रखते हैं, तो भारत भूमि से तुम्हें निश्चय ही प्रेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की धरती सुख दुख समृद्धि से परिपूर्ण है, सुख दुखों के सुख समृद्धि से परिपूर्ण है। यहाँ पर सुख भी है, समृद्धि भी है। भारत भूमि तो स्वर्ग से बढ़कर है, स्वर्ग से भी बढ़कर है। इस धरती पर जन्म पाना बड़े पुण्य का फल होता है। हमने यहाँ का अन्न खाया पानी पिया, पानी पिया, इसी के धूल में खेलकर बड़े हुए, तब शरीर के रहते हुए इसकी रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है। जब तक हमारी सांसें चलेंगी और जब तक हमारा हृदय धड़कता रहेगा, तब तक हम अपने देश का गौरव ऊंचा रखेंगे। जब तक शरीर में एक बूंद भी रक्त रहेगा, उसको वीर वंशज। ठीक है, यहां तक हो गया। मैं आगे से पढ़ने लगा। जब तक साथ एक भी देंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं ना, तब इसके आगे से हम लोग पढ़ेंगे। जब तक साथ एक भी दम हो अशिष्ट एक भी धड़कन, रखे आत्म गौरव से ऊंची पलके ऊंची सिर ऊंचा मन, एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में, हे शत्रु जय दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्म गौरव से ऊंची पलके ऊंची सिर ऊंचा मन, एक बूंद भी रक्त की शेष हो जब तक मन में, हे शत्रु जय दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं और जब तक हमारा हृदय धड़क रहा है, तब तक हमें अपने देश का गौरव ऊंचा रखना है। जब तक शरीर में एक भी बूंद रक्त की एक भी बूंद रहेगा, तब तक हम अपने दीन वचन नहीं बोलेंगे। और देश की रक्षा करते हुए मृत्यु भी हो जाती है तो हम उससे भी डरने वाले नहीं हैं, हमें उसका भी भय नहीं है। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का एक ही विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नौ जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कतरा जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। अब देखिए यहां पर सीधा कह रहा है कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। भारत के वीर युवकों, तुम निडर होकर मृत्यु का स्वागत करो। मृत्यु का एक विश्राम स्थल, तुम मृत्यु से डरो नहीं। मृत्यु तो ऐसा स्थान है जहां पर मनुष्य अपने जीवन भर की सारी थकान को दूर करके आराम प्राप्त करता है।
आराम प्राप्त करता है, सारी थकान को दूर कर आराम प्राप्त करता है। मृत्यु एक ऐसा स्थल है, मृत्यु एकमात्र वह स्थल है जहां से मानव अपने पुराने शरीर को त्याग कर नवीन जीवन का धारण ग्रहण करता है। मृत्यु तो एक ऐसी नदी है, मृत्यु ऐसी सरिता है, मृत्यु तो एक ऐसी नदी है जिसमें स्नान करके मानव अपने जीवन भर के परिश्रम थकान को त्याग देता है, फिर नूतन धारण करता तथा उत्साह और उल्लास का अनुभव करता है। वह अपने पुराने वस्त्र रूपी शरीर को त्याग कर नवीन वस्त्र के समान नवीन शरीर को धारण कर लेता है। इसलिए हमें निर्भीकता उल्लास के साथ मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। यहाँ पर देखिए मृत्यु के स्वागत करने की बात कह रहे हैं लोग। सोच लीजिए हम इस भूमि के वंशज हैं, हम इस भूमि के वंशज हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसका तृप्त आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती विकसित। सच्चा प्रेम वही है जिसका, देखिए क्या करें, वास्तव प्रेम वही कहलाता है जिसकी परिणत आत्म त्याग में होती है। सच्चा प्रेम वही होता है जिसकी परिणत आत्म त्याग में होती है, अर्थात सच्चा प्रेम आत्म त्याग पर निर्भर करता है। इस सच्चे प्रेम के लिए यदि अपने प्राणों को बलिदान भी करना पड़े, अब इस सच्चे प्रेम के लिए अगर प्राणों का बलिदान भी करना पड़े तो हमें प्रसन्नता पूर्वक उन्हें अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि बिना त्याग प्रेम प्राणहीन होता है। तात्पर्य यह है कि सच्चे प्रेम के लिए त्याग की भावना परम आवश्यक है। ठीक है। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्म के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। और देश प्रेम ऐसा पवित्र क्षेत्र है जो कि निर्मल निस्सीम त्याग के बल पर ही सुशोभित है, अर्थात देश प्रेम की शोभा निर्मल त्याग पर निर्भर है। देश प्रेम की भावना से ही मृत्यु की आत्मा का विकास होता है और मानवता का विकास होता है। इसलिए मानवता को विकसित करने के लिए देश प्रेम परम आवश्यक है। देश प्रेम क्या है बच्चों? देश प्रेम परम आवश्यक है। और इसी के साथ बच्चों ये कहाँ से लिया गया ये भी देख लीजिए, स्वप्न से इसे लिया गया है, स्वप्न से इसे लिया गया है। और इसी के साथ बच्चे हमारा ये भी जो काव्य का पाठ था समाप्त होता है स्वदेश प्रेम। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों आज के लिए आपकी क्लास बस यहीं तक थी। आज के लिए बस इतना है बच्चों, फिर मिलेंगे नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। लेकिन अगर आप नए बच्चे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर 9532060199 पर भी जुड़ जाइएगा, ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए बच्चों, या आप जो भी देखिए यहाँ पर क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है, तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और व्हाट्सअप से जुड़ जाइएगा। थैंक यू बच्चों।